ये बताना, आखिरी बार तुमने YouTube के सर्च बॉक्स में कब सर्च करा था मुक्ति? बताना। तुम मुक्ति सर्च करते हो, तुम्हें पता है ना तुम क्या सर्च करते हो? हमें भी पता है। गूगल पे तुमने आखिरी बार कब सर्च करा था? सत्य, मोक्ष, निर्वाण, वेदांत, दर्शन कब करा था? और जब तुम इन्हें सर्च ही नहीं करते तो ये वीडियोस तुम्हारी रिकमेंडेशन में आएंगे कैसे? बताओ मुझे, किसी की भी रिकमेंडेशन में कैसे आएंगे? तो फिर इन वीडियोस को आगे बढ़ाने का तरीका क्या होता है? सिर्फ एक तरीका होता है, इन्हें प्रमोट करो। हमें इन्हें प्रमोट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये समाज बहुत गिरा हुआ है। यहाँ इस वीडियो को प्रमोट ना करूं तो ये कब्र में गर्क होके रह जाएगा, कोई इसे पूछने वाला नहीं होगा। जिस दिन तुम लोग इस लायक हो गए कि तुम्हें पता चल गया कि कौन सी सही बात है, कौन सा सही वीडियो है, उसको तुम अपने आप ही आगे बढ़ाना शुरू कर दो। उस दिन हमें प्रमोशन की जरूरत नहीं रहेगी। जब प्रमोशन की जरूरत नहीं रहेगी तो डोनेशन की भी नहीं रहेगी बाबा। पर आज डोनेशन की जरूरत है और जितनी हमें चाहिए उसकी 1/10 भी नहीं आती है। यहाँ पर लोगों की तनख्वाहें काट काट करके और खर्चे काट काट करके ये वीडियो तुम लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। आचार्य जी, अभी यहाँ प्रतिभागियों में काफ़ी सारे छात्र भी हैं, तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा था जो मैं देख रहा हूँ आजकल के कुछ ट्रेंड से बहुत रिलेट करता है। इंडिया में पिछले कुछ समय से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो एडटेक इंडस्ट्री है, एडटेक इंडस्ट्री, जो बेसिकली ऑनलाइन कोर्सेज या पढ़ाई के प्रिपरेशन वगैरह कोर्सेज जो ऑनलाइन, ज़्यादातर कोचिंग जी, कोचिंग्स जी, वो पिछले 2 या 3 साल से बेसिकली लॉकडाउन के समय से काफ़ी ज़्यादा बूम में है, बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत उसकी संख्या बढ़ रही है। और जब से लॉकडाउन खुला भी है तो अब उनके ऑफलाइन सेंटर्स भी खुल गए हैं। तो एक तरफ ये चीज़ थी कि वो इंडस्ट्री बहुत बढ़ रही है। दूसरी ओर एक डेटा ये भी आता है कि भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कभी कभार गिरा है, पर साथ में ये भी देखा गया है कि जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ा नहीं है। इसका मतलब अगर दोनों चीज़ों को साथ साथ देखा जाए तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो नौकरी ढूंढ भी नहीं रहे हैं, कर चुके हैं जी, ऑप्ट आउट कर चुके हैं। तो इसका मतलब शायद उसमें बहुत बड़ी कैटेगरी उन लोगों की है जो अभी प्रिपरेशन फेज में आ गए हैं। और मैंने ये भी देखा है कि जो एडटेक इंडस्ट्री है ये क्योंकि अपना प्रचार करती है तो वहाँ पे जितने भी बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो IIT का हो, IIM का हो या UPSC का हो, उसको बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज करते हैं कि लाइफ में अगर कोई गोल अचीव करने लायक है तो यही है। और इसकी वजह से और ज़्यादा लोगों के अंदर ये आस बंधती है कि शायद उन्हें प्रिपरेशन में आना चाहिए। तो मेरे मन में ये प्रश्न था और वो लोग भी इस चीज़ पे पूछ रहे थे कि क्या भारत इस वक्त जो पूरी स्थिति है युवाओं की, ये पेनी वाइज पाउंड फुलिश वाली नहीं है कि हम लोग 10,000 सीटें IIT की, पर उसके लिए इतने लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं और उनको और प्रोत्साहित किया जा रहा है? देखो, केंद्रीय और राज्य सरकारों के लिए ये जो एडटेक इंडस्ट्री है, जो ज़्यादातर एंट्रेंस एग्ज़ाम कोचिंग है सीधे, ये बहुत बड़ा सहारा है। ये सहारा इसलिए है क्योंकि अगर ये इंडस्ट्री किसी जवान आदमी को 10 साल तक UPSC की तैयारी में फंसा के नहीं रखेगी तो वो आदमी सड़क पर आ जाएगा, नारे लगाएगा और रोज़गार मांगेगा। जो तुम कह रहे हो ना कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को न बेरोज़गार बोल रहे हैं और न ही रोज़गारों की लिस्ट में उनका नाम आ रहा है, न वो अनएम्प्लॉयड है न एम्प्लॉयड है, तो क्या कर रहे हैं? वो यही है, उनको इस इंडस्ट्री ने बांध के रखा हुआ है। ये एक बढ़िया खेल तमाशा चल रहा है कि पहले उसके 2-3 साल लगाओ, मान लो IIT की तैयारी में, 2-3 नहीं होते, अब तो 8वीं से हो जाती है ना IIT की तैयारी शुरू, तो 6 साल लगाओ IIT की तैयारी में। UPSC का तो मतलब ही है 8-10 साल, और उसके अलावा 1000 तरीके के और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं। ये जो पूरी चीज़ है ये देश के युवा वर्ग को इस भ्रम में रखे रहती है कि वो कुछ सार्थक काम कर रहे हैं, और वो इसी भ्रम में पड़े पड़े 32-34 साल का हो जाता है। उसने 4 साल IIT JEE की तैयारी करी थी, उसके बाद उसने 6-8 साल या 10 साल UPSC में लगाए, उसके बाद अभी वो और भी किसी चीज़ में कुछ करेगा। ऐसे करते करते वो 35 साल का हो जाता है, उसका नाश हो गया, उसके साथ जो बुरे से बुरा हो सकता था वो सब कुछ हो गया, वो डिप्रेशन में चला गया, उसके समय का, उसके आत्मसम्मान का ह्रास हो गया। लेकिन वो कह भी नहीं पाएगा कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ, उसको लगेगा कि मैं तो इतने दिनों तक तैयारी कर रहा था। और पूरी व्यवस्था रोजगार दे पाने में अक्षम हो जाती है, तब ये जो पूरा एडटेक वाला कार्यक्रम है ये फलता फूलता है। ये एडटेक वाला कार्यक्रम फलता फूलता है और जो
कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाले लोग होते हैं वो सुपरस्टार बन जाते हैं, उनको हीरो की तरह फिर देखा जाता है, वो तुम्हें हर जगह दिखाई देंगे, यहाँ तक कि वो राजनीति में भी प्रवेश लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि भाई आपकी अब इतनी प्रसिद्धि, पॉपुलैरिटी हो गई है कि लोग जानने लगे हैं आप राजनीति में आ सकते हैं। भारत की जवानी के साथ ये एक ज़बरदस्त धोखा है जो आज़ादी के बाद से ही चल रहा है। यूपीएससी में 1000 से कम सीटें, 700-800, और 10-15 लाख लोग हैं जो उसमें लगे होते हैं किसी भी समय। आप जानते नहीं हो क्या आप कौन हो? आपको अपना पुराना शैक्षणिक रिकॉर्ड पता नहीं है क्या? आप कभी भी शीर्ष 20-30% में भी नहीं आए, अब आप शीर्ष 0.1% में कैसे आ जाओगे? लेकिन नहीं, इसी कोचिंग इंडस्ट्री के साथ फिर एक जुड़ी हुई इंडस्ट्री शुरू होती है जिसका नाम है मोटिवेशन इंडस्ट्री। और अक्सर जो कोचिंग पढ़ाने वाला होता है वही मोटिवेटर भी बन जाता है, क्योंकि उसके लिए ज़रूरी है ना, वो आपको बताए देखो तुम्हारे 5 साल खराब हो चुके हैं लेकिन भागना मत, अभी तुम लगे रहो, 3 साल फीस और दो, तैयारी करते रहो, तू करेगा, तू फोड़ेगा, चल फीस जमा करा जल्दी से, 1 साल कोचिंग और कर। और फिर जिनका चयन वगैरह हो जाए उनको सम्मान पत्र दो, उनको सिंहासन पर बैठाओ, इंटरव्यू ही इंटरव्यू उनके छापो चारों तरफ, उनको हीरो बना दो। बिल्कुल सोशल मीडिया ये सब तो कर ही देता है जल्दी से। मुझे लगता है मैं ही पीछे छूट गया। 3 ऑल इंडिया एग्ज़ाम होते हैं, तीनों में से कोई एक पास कर ले तो हो जाता है कि बढ़िया बंदा है। मैंने तीनों पास करे और कैट को तो सीधे सीधे टॉप करा था ऑल इंडिया। मेरा तो कभी कोई इंटरव्यू ही नहीं छपा, अखबार में भी कुल एक बार आया था, वो भी जब 10वीं में बोर्ड टॉप किया था। न जाने कैसे उन्होंने खबर छाप दी और फोटो डाल दी, उसके बाद से कभी कुछ आया ही नहीं। आज आपकी यूपीएससी में 400 भी रैंक आ जाती है तो पत्रकार भागे आएंगे, इंटरव्यू लेंगे, वो जाएगा यूट्यूब पर, उसके 6 मिलियन व्यूज़ हो जाएंगे और आप वहाँ पे बताओगे देखो मैं बताता हूँ। किसी से बैंक की भी परीक्षा, प्रवेश परीक्षा अगर उत्तीर्ण हो गई तो उसका पूरा जुलूस निकलता है। एक साधारण सा बैंक मैनेजर बनेगा भाई, उसमें कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई? और आईएएस आईपीएस भी इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई कि तुम उसको राजा घोषित करे दे रहे हो? इतना ही नहीं हुआ है, जो आईएएस आईपीएस बन जाते हैं वो बनने के बाद खुद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। वो ज्ञान दे रहे होते हैं, वो सुबह सुबह अपनी कोटेशंस डालते हैं जो कि महाघटिया होती हैं। तुमने अपने 8वें अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर लिया, इससे तुम प्लेटो और सोक्रेटिस थोड़ी हो जाओगे। तुम्हारी क्या हैसियत है ज्ञान देने की? लेकिन अपने नाम के साथ कुछ लिखेंगे, कुछ भी नाम अपना, उसके आगे बड़ा बड़ा लिखेंगे आईपीएस, और उसमें एक वो नीला निशान लगा होगा क्योंकि आईपीएस हो, और वहाँ नीचे फिर ज्ञान की गंगा बह रही होगी।